जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे 2025 के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की। साथियों, सैनिकों की सुविधाएं बनाम सिविलियंस की मांग। साथियों, सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं 50% पेंशन, वन रैंक वन पेंशन यानी OROP और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे, कैंटीन, ECHS पर उठे सवालों पर साथियों आज हम बात करेंगे। और सवाल ये है कि लोग क्यों कह रहे हैं अगर सैनिकों को मिलती है ये सारी सुविधाएं तो हमें क्यों नहीं, क्या ये तुलना जायज है। आइए इस बहस को समझते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप न करिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, एक सैनिक की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे की ड्यूटी, बर्फीली हवाएं, दुश्मन की गोली का डर और अपने बच्चों की शक्ल साल में बमुश्किल 30-40 दिन देख पाना। साथियों, मंथन कीजिए एक सैनिक की जिंदगी के बारे में। -20 डिग्री में बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी करना, सामने दुश्मन की गोली और पीछे परिवार की यादें। साल में 365 डेज यानी 365 दिन में मुश्किल से 30-40 दिन ही अपने बच्चों के साथ बिता पाते हैं, बच्चों का चेहरा देख पाते हैं। और हम 8 घंटे की AC ऑफिस की नौकरी के बाद घर लौटते हैं और मजे से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम पर मूवी देख रहे होते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एक सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा होता है। साथियों, वो जानता है कि उसकी जिंदगी हर पल दांव पर है, फिर भी वो हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार रहता है। और आप कहते हो कि उनकी पेंशन हमें क्यों नहीं मिल रही। अब बात करते हैं साथियों सुविधाओं की। 50% पेंशन, OROP यानी वन रैंक वन पेंशन, MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे, कैंटीन और ECH जैसे ये सब क्यों सैनिकों को मिलती है? तो साथियों, क्योंकि सैनिक 30 से 35 से 40 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, 35 से 40 की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं, जब बाकी लोग अपनी नौकरी के पीक पर होते हैं, उनकी सैलरी सबसे हाई पोजीशन पर होती है। उनकी नौकरी में साथियों जान का जोखिम, परिवार से दूरी और छोटी सर्विस पीरियड भी होती है। इसलिए साथियों ऐसी बात करना कि सैनिकों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं और हमें क्यों नहीं, ऐसी तुलना करना साथियों बेमानी है। लोग बात करते हैं MSP की यानी मिलिट्री सर्विस पे की। तो साथियों उन साथियों को बता देते हैं कि इन्हें MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे इसलिए दी जाती है क्योंकि इनकी नौकरी में हर सांस पर खतरा मंडराता रहता है, इसलिए उन्हें OROP यानी वन रैंक वन पेंशन भी दी जाती है। साथियों, ये मिलिट्री सर्विस पे देना देश के लिए उस अद्वितीय सेवा के बदले अपनी कृतज्ञता जाहिर करने की एक छोटी सी कोशिश है। साथियों, सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन, ECHS और सुविधाएं जैसे, ये सब उनके लिए कोई लग्जरी नहीं है साथियों, बल्कि उनके परिवार की बुनियादी ज़रूरतें, डेली नीड्स हैं। साथियों, ये सुविधाएं कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उनके बलिदान का एक छोटा सा प्रतिफल है। सिविलियंस का साथियों कहना है कि 50% पेंशन, OROP यानी वन रैंक वन पेंशन, MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे और कैंटीन का फायदा, फ्री इलाज, ये सारी सुविधाएं सिर्फ सैनिकों को क्यों दी जाती हैं, हमें भी मिलनी चाहिए। तो साथियों से एक बात कहना है, ये सब सुविधाएं आपको भी मिलेंगी, लेकिन पहले बॉर्डर पर जाकर वो जिंदगी जियो और महसूस करिए सैनिकों की परेशानी को और उनके संघर्ष को। अगर ये सब नहीं कर सकते तो फिर बात करना बंद कर दो। एक ही सैनिक एक ही है जिनकी वजह से हम लोग हिफाजत से अपनी लाइफ आज़ादी से जी पा रहे हैं। उन्हीं सैनिकों की बदौलत हम अपनी लाइफ आसानी से जी पा रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम काज बिना किसी बाधा के कर पा रहे हैं। उनके सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होने के बावजूद हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बेहद बचकानापन है। साथियों, आजकल लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि सैनिकों को
जो चीज़ें मिलती हैं, जो फैसिलिटी मिलती हैं आम जो है जो सिविलियंस है उनको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। साथियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविलियंस कर्मचारी, यहाँ तक कि आम लोग भी ये सब सवाल जो है अब बात करने लगे हैं सैनिकों की सुविधाओं पर। तो साथियों, सवाल आपका भले जायज़ हो सकता है, लेकिन ये कंपैरेटिव जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, ये तुलना करना साथियों गलत है। सबकी सेवाएं अलग हैं, सबके दायरे अलग हैं, सबके जो टर्म ऑफ कंडीशन है सर्विस की वो सब अलग अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिविलियन की जॉब की अपेक्षा सैनिकों की नौकरी में कितना रिस्क और दबाव होता है? आखिर वो जोखिम, वो दबाव, वो त्याग आपको क्यों नहीं दिखता है? साथ ही रिटायरमेंट के बाद एक सैनिक जो मिसाइल चला सकता है, न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट कर सकता है, टैंक ऑपरेट कर सकता है, साथियों वो जांबाज सिपाही वो एटीएम के बाहर 5 से 10 हज़ार रुपए की जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, क्या यही सम्मान है उनके बलिदान का? ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के माननीय अपने बच्चों को बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजते? क्रिकेटर, फिल्म स्टार, उद्योगपति, इनके बच्चे सेना में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि इन सबको पता है कि सेना की जिंदगी क्या होती है। तो फिर सैनिकों की सुविधाओं की तुलना क्यों कर रहे हैं साथियों? तो फिर उनकी पेंशन, उनकी एमएसपी, उनकी कैंटीन पर आग क्यों उठाते हो? अगर इतना ही शौक है तो सेना में भर्ती हो जाओ, बॉर्डर पर जाओ और 24 घंटे की ड्यूटी करके देखो। यकीन मानिए, बिना आंदोलन किए आपको ये सब मिलेगा जो इन सैनिकों को मिल रहा है। साथियों, सैनिकों ने देशभक्ति का ठेका नहीं लिया, लेकिन वो हर पल अपनी जान दांव पर लगाकर हमें चैन की नींद सोने देते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक हमारा गर्व हैं। उनकी OROP यानी वन रैंक वन पेंशन, उनकी एमएसपी, ये सब उनके त्याग का छोटा सा हिस्सा है। साथियों, वन रैंक वन पेंशन, एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे पेंशन, हम ये सब नहीं, बल्कि सैनिक थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं तो उनकी तुलना बंद करिए। उनकी सुविधाएं कोई लॉटरी नहीं साथियों, खून पसीने का इनाम है। उनकी तुलना करने के बजाय हमें उनके बलिदान को सलाम करना चाहिए। साथियों, आइए मिलकर अपने सैनिकों को सलाम करें। हर प्राकृतिक आपदा में, हर बॉर्डर पर, हर मुश्किल पर वे हमारे देश के लिए देवदूत बनकर आते हैं और अब वक्त आ गया है कि उनके लिए खड़े होने का। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सैनिकों की तुलना सिविलियन से जायज़ है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर देशवासी तक सैनिकों का सम्मान पहुंचे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सरकारी कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए साथियों देखते रहिए मोबाइल साथी, और मिलते हैं अगले किसी ट्रेंडिंग मुद्दे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।